हाथरस पहुंचे टीएमसी सांसदों के साथ धक्का मुक्की। टीएमसी सांसद को गांव में जाने से रोका गया। हाथरस में गांव के बाहर पुलिस ने की बैरिकेडिंग। विपक्ष से लेकर मीडिया तक की गांव में एंट्री बैन। हाथरस मामले पर लखनऊ में प्रदर्शन। सपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पुलिस ने सपा कार्यकर्ताओं पर किया लाठीचार्ज। कृषि कानून के बहाने सोनिया गांधी ने मोदी सरकार को घेरा। मोदी सरकार पर लगाया किसानों को परेशान करने का आरोप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना पॉजिटिव। ट्रंप की पत्नी को भी हुआ कोरोना। पीएम मोदी ने ट्वीट कर स्वस्थ होने की कामना। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ करिश्मा राय तंवर और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे कि आखिर हमारे देश में कब तक और कितनी निर्भया होती रहेंगी। हाथरस में मीडिया विपक्ष की एंट्री बैन कर दी गई है और टीएमसी सांसदों के साथ पुलिस ने धक्का मुक्की की है। ये बड़ी खबर हाथरस से आपको बता दें कि जिस तरीके से वहां पर एक लड़की के साथ दरिंदगी हुई, वहीं एसडीएम ने कहा कि एसआईटी की जांच के कारण ये रोक लगाई गई है और गांव में मौजूद है एसआईटी की टीम। ये कहना है एसडीएम का। बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से हाथरस के गांव में टीएमसी के नेता पहुंचे थे, सांसद पहुंचे थे, जिन्हें पुलिस ने गांव के अंदर नहीं जाने दिया। बैरिकेडिंग लगाई गई है और ना ही किसी नेता को और ना ही किसी मीडिया कर्मी को इस समय गांव के अंदर घुसने दिया जा रहा है। पूरी तरीके से गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और इसी के साथ चलिए ये दिखाते हैं कि एसडीएम का क्या कुछ कहना है। आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। महिला कांस्टेबल ने उनको रोका, कई बार निवेदन किया कि क्योंकि अंदर जाना भी किसी को अलाउड नहीं है, तो आप प्लीज़ उसका सम्मान करें। और जब उन्होंने धक्का मुक्की करते हुए ज़बरदस्ती अंदर जाने का प्रयास किया, तो जो महिला वहाँ पे इंस्पेक्टर थी उनके द्वारा उनको रोका गया। और जैसा आप लोगों से नम्र निवेदन किया जा रहा है कि एसआईटी टीम अंदर है, उसकी जाँच चल रही है, कल सुबह से ही वो जाँच चल रही है और जांच किसी तरीके से प्रभावित ना हो, इसीलिए दिशा निर्देश हैं कि अभी किसी को भी अलाउड नहीं है। इवन जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं जिनकी ड्यूटी नहीं है उनको भी अलाउड नहीं किया जाए। एसआईटी की टीम अंदर है, जांच चल रही है। जब हमारे पास आदेश आ जाएगा कि भाई जांच हो गई है और एसआईटी के बाद अब लोगों को आने जाने दिया जाए, जिसमें मीडिया है, जनप्रतिनिधि हैं, डेलीगेशन है, तो जैसे ही हमारे पास वो आदेश आएगा हम आपको अलाउ करेंगे। चाहते थे। और चलिए इसी के साथ ये भी दिखाते हैं कि सिद्धार्थनाथ का क्या कुछ कहना है, वो भी देखिए। पार्टियां जाना चाहती हैं हाथरस की तरफ, तो पर्यटन में ये भी जाना चाहते हैं, तो उसका कोई राजनीतिक पहलू नहीं है या उनका कोई दृष्टिकोण है। बस ये दिखाना है और टीवी है, आप लोग हैं कि मैं भी हूं ना, तो टीएमसी वाले यही करने गए हैं कि मैं भी हूं ना। और उनके जो नेता लोग गए हैं उनके बारे में उनकी काबिलियत बहुत अच्छी है और वो पूरा वो कर रहे हैं, तो और कुछ नहीं है, मैं भी हूं ना। ये ऐसा है, डेरेक साहब जो है मेरे बड़े अच्छे मित्रों में से हैं, वो बहुत एक ड्रामा जो एक चलता है उसके वो बहुत अच्छे किरदार भी हैं। कुछ छोटे व्यक्ति नहीं है, बहुत बढ़िया किरदार हैं और वहीं से उन्होंने जो किया वो सीखा है, वो कहीं ना कहीं तो दिखाने का मौका मिला है। तो आज हाथरस में तो आपने सुना कि यूपी सरकार के मंत्री का इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहना है। इसी के साथ ये भी दिखाते हैं कि टीएमसी सांसदों ने किस तरीके से उन्हें रोका गया, इस पर क्या कुछ उनका कहना है। हम लोग जा रहे थे, वो दलित जो है, जो दलित परिवार है जिसके ऊपर जो लड़की को जला दिया, हम उसके पास में जा रहे थे, वो जाने नहीं दे रहे थे। लेकिन जैसे ही अंदर घुसने के लिए हम कोशिश किया तो पूरा ब्लाउज पकड़ के वो जो लेडीज पुलिस है और हमारा जो सांसद है प्रतिभा मंडल, डायरेक्ट उसके ऊपर लाठीचार्ज किया और डायरेक्ट तो नीचे गिरी गई। और जो प्रतिभा मंडल है उसके ऊपर जो जेंट्स पुलिस है उसका ऊपर सामना सामने उसके हाथ में हाथ लगाया, उसके ये श्रम के बात है। मोदी सरकार और इसमें जो बीजेपी जो है गवर्नमेंट योगी, ये पुलिस राज छोड़ के दिया कि दलित लोगों के मारो और पिटाओ।
तो आपने साफ तौर पे सुना टीएमसी सांसद का क्या कुछ कहना है, किस तरीके से पुलिस ने उन्हें गांव में जाने से रोका और धक्का मुक्की की गई। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर यूपी पुलिस ऐसा क्या छुपा रही है जो पीड़िता का जो परिवार है उसकी आवाज भी जनता के बीच नहीं पहुंचने दे रही। लगातार मीडिया कर्मियों को रोका जा रहा, और अगर यूपी पुलिस इसी तरीके से अगर अपनी कार्रवाई कर रही है तो आखिर उससे डर किस बात का है। ये अलग अलग तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, जिस तरीके से लोगों में गुस्सा है। तमाम पॉलिटिकल पार्टी भी इस समय धरना प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। सपा का प्रदर्शन जारी है, वहीं दिल्ली में भी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। साथ ही आपको टीएमसी का खेमा भी दिखा रहे हैं, किस तरीके से उन्हें रोका गया। और ये भी देखिए कि पुलिस का पहरा हाथरस गांव में किस तरीके से लगाया गया है। वहां पर किसी की भी एंट्री नहीं है पूरी तरीके से, चाहे मीडिया कर्मी हो, चाहे वकील हो, विपक्षी दल हो, सबको इस समय बाहर लॉक कर दिया गया है। किसी को भी गांव के अंदर जाने की यहां पर इजाजत नहीं दी जा रही है। और ये अलग अलग तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से इस समय यूपी में पुलिस की मनमानी देखने को मिल रही है। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभिषेक माथुर इस वक्त हाथरस से लाइव जुड़े हुए हैं। अभिषेक, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है? हालांकि हम शुरुआत से ही देख रहे हैं कि यूपी की मनमानी साफ तौर पे दिखाई दे रही है और ऐसा लग रहा है कि वहां पर पीड़िता को इंसाफ दिलाने से ज्यादा यूपी किसी को बचाने में लगी हुई है, यूपी पुलिस। बिल्कुल करिश्मा, जिस तरह से आप कह रही हैं कि किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है, साफ तौर पर इसे इनकार नहीं किया जा सकता कि किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है। सवाल उठता है कि आखिर किसे बचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यहाँ पूरी जो स्थिति है वो स्पष्ट है, क्लियर है। आधी रात को अंतिम संस्कार किया गया। आज से मैं आपको हालात बता दूं, सुबह से जो है मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं अंदर जाने के लिए, हमें रोका जा रहा है। और यहाँ तृणमूल कांग्रेस की जो 2 सांसद थी, महिला सांसद थी, वो यहाँ आई थी और जो है उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। उन महिला सांसदों से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि जो महिला पुलिसकर्मी उन्होंने हमारे ब्लाउज तक खींचे हैं। तो स्थिति नौबत यहाँ तक आ गई है कि किसी भी तरह से किसी भी जो है हालातों से गुजरना पड़े, लेकिन हम उससे कोई हिचकेंगे नहीं। ये यूपी पुलिस की मनमानी चल रही है और उन्हें जो है धक्का दे करके जो है उन्हें किसी भी सूरत में पीड़ित परिवार से नहीं मिलने दिया गया। मजबूरन में उन्हें जो है यहाँ धरने पर बैठना पड़ा। अभी अभी उनका धरना खत्म हुआ और वो कोतवाली में गए हैं। जी करिश्मा। बिल्कुल, लेकिन अभिषेक, लगातार जिस तरीके से यूपी पुलिस की तरफ से हवाला दिया जा रहा है कि वहां पर एसआईटी की जांच चल रही है, लेकिन ऐसी कैसी जांच चल रही है? ये कोई पहली जांच नहीं है कि पुलिस वालों ने तमाम जो मीडिया कर्मी है उन्हें भी पीड़ित परिवार तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं। क्यों आखिर पुलिस वाले नहीं चाहते कि पीड़ित परिवार की आवाज देश के कोने कोने में पहुंचे? आखिर क्या छुपाने की कोशिश की जा रही है हाथरस में? बिल्कुल करिश्मा, देखिए लगातार आज हम जो है यहाँ जो पुलिस अधिकारी हैं जो लगातार हमें यहाँ रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं कि आज एसआईटी की टीम ना तो पीड़ित परिवार के घर पर है, ना ही जिलाधिकारी हैं। अगर जिलाधिकारी हैं वो अपनी फिर से पीड़ितों को धमका रहे हैं, जैसा कि वो कल धमका रहे थे। अगर वो किसी तरह की धमकी दे रहे हैं तो भी हमें रोका जा रहा, कोई बात नहीं है। लेकिन जब वो धमकी दे दें, वो निकल जाए जिलाधिकारी भी यहाँ से, तो हमें जाने दिया जाए। लेकिन हमें नहीं जाने दिया जा रहा और जो जितने भी विपक्ष के नेता आ रहे हैं उन्हें भी नहीं जाने दिया जा रहा। आखिर किस बात का पुलिस प्रशासन को डर है, किस बात का यहाँ के जिलाधिकारी को डर है जो अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल होता है। लगातार हम इस सवाल को जो है जानने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार हम पीड़ित परिवार के संपर्क में आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारी जो कोशिश है वो लगातार पुलिस प्रशासन के सामने जो है कहीं ना कहीं जो है छोटी नजर आ रहे हैं। तो बिल्कुल, लेकिन अभिषेक, जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि पुलिस की पूरी तरीके से मनमानी चल रही है, कहा जा रहा है कि ऊपर से ऑर्डर आया है, लेकिन ऑर्डर किसका है? ऑर्डर की कोई लिखित कॉपी आखिर क्यों नहीं दिखाई जा रही है? आखिर क्यों इस तरीके से मीडिया कर्मियों के साथ धक्का मुक्की की जा रही है? क्यों पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है? और वहीं दूसरी तरफ एसडीएम की बात करें, मजिस्ट्रेट की बात करें, एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं और सब कुछ झूठ क्यों बोला जा रहा है? बिल्कुल, देखिए ये झूठ क्यों बोला जा रहा है, इन्हीं सब सवालों के तलाश में हम जो है यहाँ आए हुए हैं। और लगातार हमारी कोशिश ये है कि आखिर क्या सच है जो छुपाया जा रहा है, आखिर क्यों जो है हम लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा, आखिर क्यों मजिस्ट्रेट को बार बार अपने बयान बदलने पड़ रहे हैं, क्यों आखिर बार बार एक झूठ को छुपाने के लिए वो जो है सच सामने नहीं आने देना चाहते, और आखिर क्यों ऐसी वजह है जो हमें नहीं जाने दिया जा रहा। हवाला दिया जा रहा है कि ऊपर से ऑर्डर हैं, आखिर हम जानना चाहते हैं कि किसके ऑर्डर हैं।
आखिर क्या वजह है जो नहीं जाने दिया जा रहा? ये सब सवाल है जो हम तलाश में जो है जुटे हुए हैं और लगातार पुलिस प्रशासन से पूछ रहे हैं, क्योंकि पूछना हमारा काम है। लगातार हम पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों हमें जो है नहीं जाने दिया जा रहा, आखिर क्यों हम लोगों के लिए इतनी मात्रा में यहाँ पुलिस इकट्ठी कर रखी है आपने, आखिर क्यों इतना जो है हम जाने की कोशिश करते हैं तो इतना जो है भारी तादाद में पुलिस फोर्स हमारे पीछे छोड़ दिया जाता है। जी करिश्मा। बिल्कुल, लेकिन अभिषेक इस समय अगर बात करें यूपी सरकार की तो उन्होंने भी चुप्पी साध रखी है। किस तरीके से वहां पर बर्बरता की जा रही है, किस तरीके से यूपी पुलिस लगातार मनमानी कर रही है, किस तरीके से धक्का मुक्की की जा रही है, इस पे आखिर यूपी सरकार का कोई नुमाइंदा आकर क्यों नहीं बोलता है? क्यों अब चुप्पी साध रखी है सभी ने? क्या अब किसी को यूपी पुलिस की गुंडागर्दी दिखाई नहीं दे रही? बिल्कुल करिश्मा, देखिए एक सबसे बड़ा सवाल उठता है कि यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं वो लगातार इस तरह की हरकतें कर रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें अपने एक तथ्य को छुपाने के लिए बार बार झूठ बोलना पड़ रहा है। और लगातार वो अब तक ऐसी करते आ रहे थे, लगातार वो झूठ बोल रहे थे, लेकिन जब उसके झूठ की पराकाष्ठा हो गई तो उसके बाद उन्होंने मीडिया के सामने आना बंद कर दिया। वो अब कोई बयान नहीं दे रहे हैं, न ही अब किसी तरह की कोई बात कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या सच है जो छुपाया जा रहा है, ऐसी कौन सी बात है जो पीड़ित परिवार को अलग किया जा रहा है, ऐसा कौन सा वो है? राम राज्य की बात कही गई थी कि राम राज्य आएगा, हर कोई सुरक्षित रहेगा, हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार होगा, लेकिन आप देख रही हैं कि किस तरह से जो है पीड़ित परिवार की आवाज को दबाया जा रहा है। यहाँ सबसे बड़ी मैं बात बता दूं आपको करिश्मा कि जो पीड़ित परिवार है वो कह रहा है कि हमें कुछ सामान लेने जाना है, हमें अपनी कोई बात है, हम अपनी बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन पीड़ित परिवार को इस तरह से घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा और उन्हें घर में ही बंद किया हुआ है। जी करिश्मा। लेकिन रामराज का हवाला तो दिया जाता है, लेकिन आज भी सीता सुरक्षित दिखाई नहीं देती और यही वजह है कि अब सवाल खड़े हो रहे हैं सरकार के ऊपर, क्योंकि सरकार दावा तो रामराज का करती है लेकिन जो तस्वीरें हैं वो बर्बरता दिखाई दे रही है वहां पर महिलाओं के साथ। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि जिस पुलिस प्रशासन को जिम्मेदारी दी जाती है जनता की रक्षा करने के लिए, न्याय दिलाने के लिए, आज वही पुलिस प्रशासन किस तरीके से न्याय की आवाज दबाने की कोशिश कर रहा है। आखिर क्या ऐसे राज हैं जिन्हें छुपाने की कोशिश इस वक्त पुलिस प्रशासन की तरफ से, योगी सरकार की तरफ से की जा रही है? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। अभिषेक, आपको आवाज आ रही है? जी जी करिश्मा जी। अभिषेक, अगर अभी बात करें, आप हाथरस में हैं, वहां पर क्या स्थिति अभी दिखाई दे रही है? हालांकि लगातार यूपी पुलिस की तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि एसआईटी की जांच चल रही है, लेकिन हमने भी देखा था कि एसआईटी की जब जांच नहीं थी तब भी किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। तो अभी क्या कुछ अपडेट मिल रही है वहां से? करिश्मा, मैं आपको बता दूं कि जो है यहाँ हालात वो सिर्फ और सिर्फ हालात ये है कि सच को छुपाने की कोशिश की जा रही है, किसी तरह से सच बाहर ना आए इसलिए दूर रखा जा रहा है, पीड़ित परिवार को दबाया जा रहा है, पीड़ित परिवार को बात नहीं करने दी जा रही। तो कुल मिलाकर के अगर मैं आपसे एक शब्द में अगर कहूँ तो आखिर क्या हो रहा है, क्या कर रहा है यहाँ का प्रशासन, क्या कर रहे हैं यहाँ के जिलाधिकारी, क्या कर रहे हैं यहाँ के एसपी? तो इस सब का जवाब मेरे पास एक ही है कि कोई ऐसा सच है जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं इतना यहाँ बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पुलिस प्रशासन और यहाँ के जिलाधिकारी सच को छुपा नहीं सकते, क्योंकि ये जो आवाज है ये पीड़ित की आवाज है। इसके साथ देश खड़ा हुआ है, इसके साथ जनता खड़ी हुई है, इसके साथ तमाम ऐसे लोग हैं जो खड़े हुए हैं, जो इनकी आवाज को प्रशासन दबा नहीं सकता, इनकी आवाज को प्रशासन रोक नहीं सकता। जी करिश्मा। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक तमाम जानकारी के लिए। तो ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से तमाम जो अपडेट थी हमारे संवाददाता आप तक पहुंचा रहे थे कि हाथरस में इस समय क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि राहुल गांधी के साथ कल जो धक्का मुक्की हुई थी उसके बारे में भी चलिए आपको जानकारी देते हैं कि राहुल गांधी जब कल हाथरस जाने की कोशिश कर रहे थे तो उनके साथ धक्का मुक्की हुई थी और इस पे क्या कुछ कहना है सीएम गहलोत का, वो भी देखिए। इतनी बड़ी घटना है, डेमोक्रेसी के अंदर कोई नेता जाना चाहता है, वो राष्ट्रीय स्तर का नेता और मुख्य विपक्षी दल के नेता जाएं, पाने की बात नहीं है तो रोकने की बात क्यों होनी चाहिए। कल जब घटना हुई 3 दिन पहले वहाँ पर खेरवाड़ा में डूंगरपुर की तरफ, तो जो 3 नेता गए बीजेपी के, मदन दिलावर जी गए और इनके नेता गए साथ में, तो हमने तो रोका नहीं उनको, जाके पता करो वास्तव में क्यों हुई घटना। ये विपक्ष का काम होता है। आज राजस्थान में कोई घटना होती, घटना कहीं हो सकती है,
पर घटना होने के बाद में कार्रवाई करना दूसरी बात है और लापरवाही करना दूसरी बात है। जो लापरवाही हाथरस में की गई, रात को 2 बजे आप बच्ची के अंतिम संस्कार कर दो, ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं आज तक। कैसी भी स्थिति होती है, कोरोना को छोड़ करके, कोरोना के अंदर भी 20 लोगों की छूट दी गई है परिवार वालों को दाह संस्कार के अंदर, कोरोना के अंदर भी। और आप देख लीजिए कि बिना कोरोना कभी भी अंतिम संस्कार में बॉडी पहले सौंपी जाती है परिवार वालों को। और इसी को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत का भी बयान सामने आया, क्या कुछ कहा उन्होंने वो भी देखिए। राजनीति में एक राष्ट्रीय नेता है, कांग्रेस के साथ हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अगर पीड़ित परिवार से कोई राष्ट्रीय नेता मिलने जा रहा है तो उसे रोकने की बात मैं मानता हूं कि वहाँ 144 लगा है या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, लेकिन राहुल गांधी के ऊपर से जिस तरह से बर्ताव किया है वहाँ की पुलिस ने, उसका समर्थन इस देश में कोई नहीं कर सकता। राहुल गांधी इंदिरा गांधी के पोते हैं, यह हमें भूलना नहीं चाहिए। राहुल गांधी राजीव गांधी के बेटे भी हैं और ये सभी लोगों ने देश के लिए अपनी शहादत भी दी है। राहुल गांधी की आप राजनीतिक तौर से निर्भसना कर सकते हो, करते भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर रेप एंड मर्डर एक दलित लड़की का होता है और उसे देश के किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रमुख नेता मिलने जाते हैं, तो जिस तरह से हमने टीवी पे देखा, कॉलर पकड़ा है राहुल गांधी जी का, धक्का मारा है, उसको गिराया है, ये एक तरह से इस देश के लोकतंत्र पर गैंग रेप है। इस गैंग रेप की भी जांच होनी चाहिए। तो अब सवाल तो कई बड़े हैं कि आखिर कब तक और कितनी इस तरीके से निर्भया बनती रहेंगी और कब तक हमारे देश में बेटियों के साथ इसी तरीके से बर्बरता होती रहेगी। और अब तस्वीरें लगातार यूपी से भी देखने को मिल रही है, जहां पर अब लगातार यूपी पुलिस की भी गुंडागर्दी देखने को मिल रही है। लेकिन इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।